तो ये बताते हैं कि पेटीएम मनी कैसे यूज़ करते हैं। पेटीएम मनी पे आ गए हम। खुल रहा है अभी पेटीएम मनी। ये सब बंद कर दिया नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है होम, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये एफ एंड ओ है, स्टॉक है, आईपीओ है, म्यूचुअल फंड है। तो हम आएंगे, ये क्या खुल गया, इसको बंद करते हैं पहले। अच्छा, ये केवाईसी पहले करा रहा है। केवाईसी नहीं होगी तो आपका वो ले लेता। तो केवाईसी कर लेनी पहले आपको। तो म्यूचुअल फंड पे हम आ गए। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड आ गया। मेरे में केवाईसी नहीं थी, बार बार मेरे में ये आ रहा है ना। आई विल डू लेटर कर देता हूँ। तो देखिए म्यूचुअल फंड में मुझे कितना रिटर्न हुआ है अभी, 61% हुआ है मुझे। तो अगर मैं खोलूँ कि मैंने क्या लगाया था, तो ये 800 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और रिटर्न मुझे 490 रुपये हो रहा है। तो 60% ये हो रहा है। मैंने किस में लगाया था, इसमें लगाया था कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एक ये है, 600 रुपये से इन्वेस्ट किया इसमें और करंट वैल्यू है 945। ठीक है। और उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट किया, इसमें 144। दोनों में इसमें 57% का मिला है, इसमें मुझे 72% का मिला है। इसका मुझे लगता है 1 डेढ़ साल इसका हो गया है। इसमें लिखा है कब किया था। मतलब और डिटेल में देखने पे आएगा यहाँ से। तो अब बताते हैं कैसे स्टार्ट करने से। म्यूचुअल फंड ये हो गया। म्यूचुअल फंड का मेरा ये आ गया, ये म्यूचुअल फंड लिखा है। तो म्यूचुअल फंड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का अपने हिसाब से। जैसे इसमें पूछ रहा है ना, क्विक सर्च में पूछता है ये सब। ऑप्शन देता है कि जो म्यूचुअल फंड है आप कैसा चाहते हैं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो बहुत सा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट लगाते हैं, थोड़ा सेफ रहता है। जैसे कोई NBCC में लगा दिया ना, जैसे क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी मार्केट में लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली सब चीज़ मार्केट में ही लगा हुआ है। तो कुछ म्यूचुअल फंड वो कंपनी वाले क्या करते हैं, सारा पैसा लगा देते हैं। मतलब एक्चुअली वो डिवाइड करते हैं कि 60% और 40% या 30% ना। मतलब अगर 60% पैसा अगर थोड़ा सेफ खेलना है, तो ऐसी म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैसा लगाता है, लेकिन उसमें रिटर्न कम होता है। और तो इसमें यही दिखा रहा है कि फ़ंड की कैटेगरी क्या है, फ़ंड टाइप क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है, रेट बाई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फंड कैटेगरी में हमें आना है। इक्विटी भी है, हाइब्रिड है, टैक्स सेवर फंड है और डेब्ट। डेब्ट मतलब हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट वाला हो जाता है। और टैक्स सेवर होता है जो मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोग यूज़ करते हैं। इक्विटी मतलब होता है पैसा मार्केट में लगा रहता है। और हाइब्रिड मतलब मिक्स होता है। तो जैसे 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 अभी जैसे एज कम है, अगर किसी की जिम्मेदारियाँ कम है, तो आप लोग इक्विटी वाला यूज़ कर सकते हैं। और एज बढ़ने पर जिम्मेदारी हो जाती है, तो आप लोग सेफ इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे डेब्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे एज के साथ बढ़ेगा, वैसे वैसे ये होता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे इसमें कई सारे फंड के टाइप होते हैं, ग्रोथ होता है, डिविडेंड होता है। पहले से मैं बताता हूँ, इक्विटी पे आते हैं, ठीक है। और फंड टाइप में मतलब ये होता है कि डिविडेंड भी होता है, ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ पे कर लिया हमने। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कितना है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम, कम से कम म्यूचुअल फंड में। तो मैंने कर दिया, मतलब 2,000 से ऊपर कर दिया इन्वेस्टमेंट। और रेट बाई वैल्यू रिसर्च एक कंपनी, और रेटिंग आप कर दिए। ऐसा इन्वेस्ट चाहिए आपको, मतलब इसे जैसे हम कपड़े फ़िल्टर करते हैं फ्लिपकार्ट से, वैसे ये फ़िल्टर हो गया। तो हमें अच्छा मिल जाएगा। और ये डेब्ट हटा देते हैं यहाँ से। हमें इक्विटी वाला चाहिए, ग्रोथ चाहिए अच्छी। और 2,000 से ऊपर लगाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये रेटेड बाई वैल्यू रिसर्च कंपनी, अच्छी कंपनी है, रेपुटेड, और 5 स्टार रेटिंग होगी। वही हमें दिखाएगा, तो मतलब बेस्ट दिखाएगा ये। तो मैंने सर्च किया इसको। देखिए अब ये दिखा रहा है कि 1 महीने वाले में नो रिजल्ट फाउंड। हमने इतना अच्छा फ़िल्टर चूज़ कर लिया, कोई मिल ही नहीं रहा है इतने लेवल का। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है, 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार वाला में मिल जाए। तो 4 स्टार वाला भी नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, इक्विटी या हाइब्रिड यूज़ कर लेंगे। हाइब्रिड मिक्स कर देगा। देखते हैं अभी। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। रेटिंग देख सकते हैं इसकी, 5 स्टार है। और SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट है। इसका 21% का रिटर्न आया है 3 साल का। और अगर इसका 1 साल का देखें, तो एक देखिए यहाँ पर ऊपर पता लगा कितने साल का चाहिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 और 3 महीने का, 1 महीने का। तो 1 महीने में तो कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं है कितना है। कम से कम 1 साल तो रहना ही चाहिए किसी भी फंड में ना।
तो 1 साल में उन्होंने देखा कि एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है ये। तो अभी हम सीख रहे हैं, मान लो, तो हम कोई भी अभी देख सकते हैं इनमें से कोई एक। और बाकी देखेंगे तो आपको, देखिए, कोई भी आप चूज़ करिए ना, देखिए 1 साल में इतना तो आपको कहीं किसी बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 36% रिटर्न, 28%, 19%, कहाँ मिलेगा किसी बैंक में। और 3 साल में ये देखिए, 3 साल वाले में भी ठीक-ठाक है, सेफ़ है थोड़ा। जितना ज़्यादा साल का होता है थोड़ा टैक्स कम हो जाता है रिटर्न पे। तो ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर 1 साल वाला हमने किया, मान लो हमने ये किया, इसमें लिखा है ना ये एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, तो मैंने डायरेक्ट ग्रोथ वाले पे क्लिक किया इस पे। अब देखिए ये दिखा रहा है इसकी एक, मतलब ये छोटे-छोटे वैसे मान लीजिए कि एक सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दें, मतलब एक सेब को हमने 100 टुकड़ों में काट दिया, और एक सेब की कीमत मान लीजिए, एक एप्पल की कीमत मान लीजिए ₹100 है, तो 100 टुकड़ों में काटे तो एक टुकड़े की कीमत होगी ₹1। तो इसके जो फंड है, इसको बहुत टुकड़ों में बाँटा गया है, मतलब कि जितना 1 करोड़ का इसका फंड होगा तो इसको इतना बाँट दिया गया, तो एक जो पार्ट की कीमत है ₹41, 59 पैसे, इतने रुपए चल रही है, इतने पैसे चल रही है इसकी कीमत। 1 यूरो, जिसको नैब बोलते हैं, एनएवी। तो एक नैब की कीमत है 41, 1 यूनिट की कीमत ये है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 4100 है, तो आपको 100 यूनिट इसकी मिल जाएगी आज की डेट में। तो ये दिखा रहा है फंड एनएवी और निफ्टी 50, ये सब इसकी, ये इसका ग्राफ दिखाता है कि किस साल कैसे-कैसे इसका ग्रोथ हो रहा है। मतलब ये देखिए, 14 सितंबर 2022 डेट दिख रही होगी यहाँ पे, 14 2022 को ये ₹24 था, और आज लगभग ये डबल हो गया, ₹41 हो गया ना, तो डबल लगभग हो गया ये। जिस फंड की इतना रिटर्न आ गया इसका 3 साल के अंदर। और इसको हम 1 साल का अगर कर लें, 1 साल का ग्राफ ये चल रहा है इसका। तो 1 साल में, ये पूरा 1 साल का ग्राफ है पूरे महीने का, 1-1 3-3 महीने का, जनवरी, अप्रैल का है फिर। जनवरी में देखिए कितना था, 17 जनवरी 2024 को था ₹32, और ये अप्रैल में हो गया है, जनवरी फरवरी अब 3 महीने में हो गया ₹34 हो गया। ठीक है, तो एक पे अगर आप इतना इंटरेस्ट मिल जा रहा है तो पता लग सकता है काफ़ी सारा इसमें इंटरेस्ट आता है। बस 36% इंटरेस्ट गया इसका 1 साल के अंदर। इसी तरह देख सकते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट 14% है, 3 महीने का तो ज़्यादा मतलब होता नहीं, तो कम से कम 1 साल तो रखना ही होता है फंड को, तो 1 साल में देखिए 36% है। और ये बता रहा है कि दिस फंड हैज़ ए लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक इसमें आपको पैसा रखना ही पड़ेगा। तो 5 साल का देखिए इंटरेस्ट इसका, देखिए 5 साल में 312%, मतलब कि जी 4 गुना पैसा हो जाता है इसमें, 4 गुना पैसा इसमें हो चुका है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रिस्की है कि नहीं, तो रिस्की मीटर बता रहा है इसका वेरी हाई रिस्क बता रहा है। ठीक है, क्योंकि क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे इसको इक्विटी में किया हुआ है, तो इसलिए इसको इक्विटी में आ रहा है इसका। और थोड़ा सेव करना चाहेंगे तो हम इसको और देख सकते हैं सेव करने के लिए। जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल या जो मैंने लिया था वो वाला फंड देखते हैं। अगर अगर ये फ़िल्टर हटा दें, यहाँ से हटा दिए फ़िल्टर, ये सब हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए हमें कहीं से पता लगा कि ये अच्छा है, ये हटा दिया हमने। मैंने अपने आप से सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया जो मैंने लिया, कोटक, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये मेरा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए कोटक के कितने जितने सारे फंड है ना, सारे ये आ जाते हैं इसमें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सब में लगभग बराबर ही मिल जाते हैं। ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ईएलएसएस है। तो ईएलएसएस थोड़ा सेफ रहता है, और इसलिए थोड़ा रिटर्न भी आपको कम दिख रहा होगा इसमें। सेफ है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, इसको ये खोला मैंने, तो यहाँ से इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का। लॉक इन पीरियड से होता है कि आप इतने बाद इसको निकाल पाएंगे। एक तो स्टार दिखना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल किसी फंड में। एक तो लॉक इन पीरियड दिखना चाहिए, फिर दूसरी चीज़, और इसका रिस्क मीटर दिखना चाहिए। देखिए रिस्क मीटर वेरी हाई रिस्क बता रहा है इसका, तो रिस्क मीटर भी ध्यान देना चाहिए। और फंड की इन्फॉर्मेशन पे इस पर क्लिक करना चाहिए, इसमें दिखा देगा कि क्या क्या फंड टाइप ओपन एंड है। इसके डॉक्यूमेंट सब मिल जाएंगे यहाँ से। स्कीम की होल्डिंग है ये,
हाँ, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कीम, ये मैं देख रहा था, स्कीम की जो होल्डिंग है, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, क्या-क्या, कैसे-कैसे बाय अपने पैसों को देता है। जैसे आपने मान लो ₹100 दिया, तो ये ₹24 लगाएगा फाइनेंशियल सेक्टर में, ₹14 लगाएगा एनर्जी में, ₹12 लगाएगा टेक्निकल में, ₹5 लगाएगा कंस्ट्रक्शन में, ₹5 लगाएगा ऑटोमोबाइल और ₹38 लगाएगा अदर्स में। तो ये डिपेंड करेगा, थोड़ा आपको मार्केट देखना पड़ेगा। जैसे मार्केट अभी चल रहा है, मान लीजिए एनर्जी सेक्टर अच्छा चल रहा है, मान लीजिए ना, एनर्जी और टेक्नोलॉजी अच्छा चल रहा है, तो ये अपना पैसा 14% लगा रहा है एनर्जी में और 12% लगा रहा है टेक्नोलॉजी में। तो ठीक है, मतलब एक तरीके से। और फाइनेंशियल में बैंक तो इम्प्रूव कर ही रहे, तो ये बैंक में पैसा लगाता है अच्छा खासा। और बैंक जैसे-जैसे बढ़ेगा, क्योंकि बैंक तो बढ़ ही रहा है, सब लोग बैंक में पैसा डालते ही हैं, तो बैंक इम्प्रूव करेगा तो ये फंड इम्प्रूव करेगा, क्योंकि 24% लगा है ना इसका। 1/4 पैसा इसने लगा रखा है फाइनेंशियल, मतलब बैंकों में लगा रखा है, एसबीआई, एक्सिस, ये सब में। और एनर्जी सेक्टर भी बढ़ ही रहा है, हाँ, टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रहा है, आईटी-वाईटी, ठीक है। और अदर सेक्शन में इसका मिक्स होता है, उसको भी आप और देख सकते हैं पूरा। अदर्स में अदर्स में दिखा है, टेक्सटाइल दिखा रहा है, कपड़ों का, ठीक है। और कैश होल्डिंग इसकी थी, कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिकेशन मटेरियल। तो ये सब चीज़ आप एनालिसिस करके, और किस किस, ये अच्छी चीज़ इसकी है कि आपको, जैसे मैंने स्कीम होल्डिंग में आ गया, तो यहाँ पे आपको सेक्टर बता दें किस सेक्टर में, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपका पैसा है, तो आपको थोड़ा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा पैसा लग रहा है, अगला बंदा मेरा पैसा कहाँ पे लगा रहा है। तो ये देखेंगे हम लोग, सेक्टर हो गया। और हम कंपनीज़ में आएँगे, किस बैंक में लगा रहा है। मान लीजिए येस बैंक जैसे डूब रहा था, तो हम देखेंगे कहीं येस बैंक में नहीं लगा रहा ये, क्योंकि भैया येस बैंक डूब रहा था, तो नहीं भैया येस बैंक में नहीं लगा रहा। और रिलायंस देखिए कितना नाम कर रहा है, रिलायंस में लगा रहा है, रिलायंस बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, सही बात है, अच्छा बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक में इसने लगा रहा था, एचडीएफसी बैंक तो बढ़ता ही है, अच्छा, अच्छी चीज़ है। आईसीआईसी बैंक भी अच्छा बैंक है, स्टेट बैंक भी अच्छा है, एक्सिस बैंक, और एल&टी जो कंपनी बनाती है ना, कंस्ट्रक्शन करती है, एनटीपीसी भी अच्छी कंपनी, इन्फोसिस बढ़िया कंपनी है टेक्नोलॉजी की, बॉस की भी बढ़िया है। तो ये तो कंपनी में अच्छी-अच्छी लगा रहा है, गेल इंडिया ना। और ये थोड़ा सरकारी टाइप का भी देखिए, क्योंकि वो सरकारी कंपनी में लगा रहा है, गेल में लगा दिया, सरकारी है ना? और हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिया, तो मतलब थोड़ा सेफ टाइप का भी फंड है ये, भारत पेट्रोलियम में भी लगा रहा है। तो इसमें रिस्क जो है, मतलब रिस्क तो हाई दिखाएगा वहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, रिस्क तो रहेगा ही साथ ही साथ। लेकिन जो पैसा ये लगा रहा है मार्केट में, सही जगह लगा रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसी तरह आप फंड इन दिस कैटेगरी, ये दिखाएगा इस टाइप के, मतलब कि और कितने फंड हो सकते हैं, तो ये दिखा रहा है इस टाइप के। देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का है फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है ये, है ना? इसमें ये भी बताता है कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, ₹500 से शुरू कर सकते हैं इसको। ये देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, 86% ग्रोथ है इसकी, भी अच्छी ग्रोथ है 3 साल के अंदर। और लॉक इन पीरियड 3 साल है, 3 साल में देखिए 86% बढ़ा दिया, इतना कहीं नहीं बढ़ेगा वैसा। और रिस्क तो वही है, हाई है। स्टार्ट एसआईपी हम कर सकते हैं यहाँ पे, और ठीक है। बाकी हम वापस इसमें आए, स्कीम होल्डिंग पे आए, वापस इसका देखते हैं हम। और इसका कंपनीज़ में देखें हमने किस किस कंपनी में लगा रखा है पैसा, ये सेक्टर, इसको हम यहीं से विजुअल कर लेंगे तो थोड़ा सा इस तरह दिख जाएगा। ये देखिए, इसका देखेंगे हम लोग, तो इसने बहुत ज़्यादा पैसे अपने बाँट दिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में इसने बहुत सारा पैसा नहीं लगाया, ध्यान देंगे हम लोग तो, है ना? और सेक्टर वाइज़ देखें तो हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया पैसा, तो लगभग वैसी सा है। और इसका कंपनी देखेंगे तो इसकी कंपनी उतनी, मतलब वो नहीं लग रही है, एचडीएफसी में इसने नहीं लगाया है, एचडीएफसी में लगाया है लेकिन कम लगाया है, उसका ज़्यादा एचडीएफसी में लगा था। और भारत एयरटेल में लगाया है, भारतीय एयरटेल में भी लगा इसका, टोरेंट पावर, रेजिडेंस। तो वो वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि वो कंपनी हम देख पा रहे थे कि सब कंपनी हम जान रहे थे, और वो थोड़ा बेटर था। तो इसी तरह हम लोग को एनालिसिस करनी है हर फंड की, म्यूचुअल फंड की। इसके भी बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड। अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने लिया था ना, वो दिखा देते हैं एक बार। मुझे दो कोटक है, ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है ना, तो मैं इसी को सर्च करता हूँ। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दोनों सर्च करते हैं, कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सब ज़्यादा ध्यान देना नहीं, कोटक ब्लू चिप, ये वाला है लार्ज कैप। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी कभी होता है ना कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये सब क्या है ना? तो वो सब पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
देखिए ये फ़ंड का लॉक इन पीरियड कितना है, 45% नहीं, ग्रोथ इसकी 45% है। और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, ये अच्छी चीज़ है, कभी भी पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। रिस्क तो हाई रहेगा, क्योंकि ये लोग खुद रिस्क नहीं लेंगे कि हम रिस्क गलत बता दें, तो हाई रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि पैसा मार्केट में लगा है, तो रिस्क हाई ज़्यादातर का रहेगा, यही रहेगा बस। तो अब मैं इसका देखता हूँ, स्कीम होल्डिंग इसकी दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, अच्छा यहाँ पे वो इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा, अब सेलेक्ट होगा। ये देखिए पैसा इसने कहाँ कहाँ लगा रखा है, देखिए अच्छी जगह लगा रखा है, वही जो हमने देखा था लगभग वैसे ही कर रहा है ये। HDFC, ICICI, इन्फोसिस, लार्सन, सब कंपनी अच्छी है इसकी, ठीक है। इसका कोटक म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, इसका सही है, इसको ले सकते हैं आप लोग। देखिए दिखा रहा था मैंने 600 रुपये इन्वेस्ट किया और करंट में इसकी वैल्यू चल रही है 945 रुपये चल रहा है। मैंने ऐसी 100 रुपये की इसकी SIP स्टार्ट की थी, हर महीने 100 करता था, तो 6 महीने मैंने किया होगा 100 रुपये, तो 600 रुपये और करंट वैल्यू 945 रुपये हो गई। तो ये मैंने एक दिखा दिया। अब ये देखिए, ये दिखाएगा मेरे पोर्टफोलियो में कितना ऐड है ये, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप की फ़ंड और तो सिमिलर फ़ंड दिखा देगा उस टाइप का, इस टाइप के फ़ंड बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिया वही लीजिए, हो सकता है कि इसका टाइम आ गया हो और आप दूसरा भी देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि यही एक ही है। और जैसे मैंने देखा, ये दिखाया था ना, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ सर्च किया हमने ICICI, ICICI, प्रूडेंशियल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी। देखिए, देखो नाम तो कई बार सेम मिल जाएंगे, लेकिन मेन देखना है आपको लार्ज कैप है, एग्रेसिव हाइब्रिड है, या डेप्ट है। हाइब्रिड देखिए सबका मतलब अलग अलग है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये इक्विटी है, इक्विटी मतलब क्या हुआ, पैसा आपका मार्केट में लगा है ज़्यादातर, मतलब मार्केट, जैसे आप सुनते होंगे निफ्टी सेंसेक्स घट बढ़ रहा है ना, तो मार्केट जैसे घटे बढ़ेगा तो पैसा इसमें जा रहा है। लार्ज कैप मतलब होता है कि मतलब अच्छी कंपनी में लगेगा, मतलब बढ़िया बढ़िया कंपनी में लगेगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। जैसे रिलायंस में के पास पैसा है तो रिलायंस वाली कंपनी में लगा दिया, ये नहीं कि छोटी मोटी नई कंपनी खुली स्टार्टअप उसमें लगा रहा है, वैसा नहीं है ये। तो लार्ज कैप सेफ होता है मतलब। और हाइब्रिड मैंने बताया कि हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी मतलब हो गया पूरा पूरा मार्केट में, और डेब्ट अगर कोई बोल रहा है या डिबेंचर बोल रहा है तो गवर्नमेंट वाले में लगा, तो मतलब कि उसमें गवर्नमेंट जितना ही मिलेगा इंटरेस्ट, लगभग 10% ही मिलेगा। तो अगर कोई हाइब्रिड बोला तो मिक्स है। और एग्रेसिव हाइब्रिड बोल रहा है कि मतलब कि अच्छे से मिक्स किया गया, मतलब एग्रेसिवली किया गया उसको, और मतलब कोशिश की गई कि अच्छे से रहे। और डेप्ट मतलब हो गया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। और डेप्ट होता है मतलब कि गवर्नमेंट वाला होता है, जैसे गवर्नमेंट NBCC का निकाल देती है बॉन्ड, तो वैसी चीज़ आती है, तो ये सेफ रहते हैं सब चीज़ें, इक्विटी, ठीक है। तो ज़्यादातर लार्ज कैप वाला ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए 57% ग्रोथ दिया था ना मुझे ये ICICI प्रूडेंशियल। अब मैं अपना पोर्टफोलियो देखूँ ना, मेरे पोर्टफोलियो देखिए आएगा, दिखाएगा ये इन योर पोर्टफोलियो। मैंने 200 का सामान लिया था, मैंने मतलब 2 बार SIP की थी इसकी, मतलब 100 रुपये की है, 2 बार 2 महीने की किया था, तो मुझे मिला है 344, 72%। अगर मैं मान लीजिए इसमें 1 लाख रुपये लगा देता तो मेरे 72,000 और हो जाते, तो मेरे 1,72,000 हो जाते, सोचिए। तो ये चीज़ खेल रहता है इसका। अब ये है इसकी होल्डिंग देखो इसकी, ये देखिए इसकी। अच्छा इधर से खुलेगा, इसको क्लिक किया, देखिए बढ़िया, जैसा मतलब बताया था ना मैंने, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है आजकल, बैंक ही ग्रो कर रहा है। अगर बैंक ग्रो नहीं करेगा तो पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। तो देश ग्रोथ कर रहा है क्योंकि बैंक ग्रो कर रहा है, तो ठीक है लगा रहा है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में लगा रहा है, अच्छी चीज़ है। फिर आप इसको देखा करिए हमेशा कंपनीज़ को,
इसको आप जूम करके देख सकते हैं व्यू ऑल पे। तो देखिए आईसीआईसीआई बढ़िया बैंक है। फिर रिलायंस में लगा रहा है, बहुत सही कंपनी है। लार्सन टर्बो बहुत सही। एचडीएफसी बेस्ट। एक्सिस बढ़िया। मारुति, मारुति कितनी बिकती है देखिए, मतलब वो देखिए जो आप आस के पास कंपनी दिख रही है और जो चल रही है वही देखिए। देखिए इन्फोसिस भी चलती है बढ़िया। अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया कंपनी है, सब सीमेंट वहीं का यूज़ करते हैं। भारतीय एयरटेल, और कोई है ही नहीं कंपनी। एयरटेल जियो दो ही चल रही हैं और दोनों ही ले रखा है इसने। रिलायंस भी है और भारतीय एयरटेल पे भी लगा रहा है पैसा, बढ़िया है। सन फार्मा जो दवाई बना रही है। हीरो मोटर बाइक वाइक कितना चलता है हीरो, एनटीपीसी। तो ठीक है, अच्छा है ये, इसका बढ़िया जगह लगा रखा है पैसा इसने। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं इसको। इसी तरह में मतलब कि ऐसा नहीं है कि यही दो हैं, मतलब आप सर्च करेंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे ना, कोई भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी सर्च कर सकते हैं फंड, म्यूचुअल फंड अपना देखा हमने। कोई भी कंपनी डाल दी, जैसे एसबीआई डाल दी। एसबीआई हर कंपनी का अपना अपना, हर कंपनी में अपने अपने वो बैठे हुए हैं इनके। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे लार्ज कैप ये है ना, लार्ज कैप जैसे एसबीआई निफ्टी कोई भी देख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट ग्रोथ यही कर दिया मैंने, मान लीजिए। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, देखिए सब में इतना मिल ही जाता है। बाकी रेटिंग देख लिया करिए, वैल्यू रिसर्च की 4 स्टार रेटिंग है, तो मतलब ठीक है कुछ कुछ। और ये देख सकते हैं बाकी कितने टाइम को लगाना, टाइम का इसमें ड्यूरेशन दिया नहीं, बॉन्ड नहीं है तो अच्छी चीज़ है तो। इसकी ऐसे स्टार्ट, अब देखिए, अब एग्जाम बता देखिए, अब देखिए स्टार्ट एसआईपी करनी है, तो आप समझ गए कि कैसे हमें देखना है। अब देखिए हमें देखना है स्टार्ट एसआईपी करनी है इसकी, मान लीजिए ये हमें लेना चाहिए, मान लो हमें लेना है 18 रुपये चल रहा है इसका। तो हम यहाँ पे आए, इसका स्टार्ट एसआईपी लिखा है, स्टार्ट एसआईपी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अमाउंट 1000 रुपये, मंथली ऑन 22, मतलब कि 22 तारीख को यह पैसा अपने आप काट लेगा, या आप खुद भी, ये आपको मैसेज करता रहेगा आप काटो, दोनों में से आप कुछ भी ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट एस आई पी इसकी क्लिक किया, अब देखिए क्या आ रहा है, एस बी आई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ मंथली इन्वेस्टमेंट। देखिए एस आई पी मतलब क्या होता है कि आपका मंथली मंथली पैसा कटता रहेगा, आप वैसे 100 रुपये देते रहिए 100 रुपये 100 रुपये, तो आपका 1200 रुपये इस तरह हो गया। ठीक है, लमसम मतलब क्या होता है कि आपने एक बार पूरा पैसा उठा के डाल दिया। ठीक है, जैसे लमसम मतलब ज़्यादातर वही लोग लगाते हैं, जैसे रिटायरमेंट की बात, किसी को पैसा मिला इकट्ठा तो उसने डाल दिया। लमसम मतलब इकट्ठा आ गया तो डाल दिया, एक बार डाल दिया, अपने आप 3 साल में जब भी आपका मन करे तो निकाल सकते हैं। ऐसा भी मतलब धीरे धीरे करते रहिए, महीने महीने में, जैसे ही वो उसकी नए वैल्यू कम हो, वैसे मैंने जैसे नए मतलब कि एक टुकड़े की वैल्यू कम हो, उसको आप फिर ले लीजिए मतलब महीने में। तो वो भी चीज़ सही है। डे ऑफ इन्वेस्टमेंट 22 है एवरी मंथ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए दिखा ना 22 दिसंबर को नेक्स्ट एस आई पी आज करेंगे, तो आज 22 तारीख है, तो मतलब अभी आप लेंगे तो आपको कल मिलेगा, मार्केट खुलेगा तो। और ये 22 दिसंबर को दोबारा आप ले सकते हो। प्रोसीड कर देंगे यहाँ से, फिर आप पैसा वैसा कट जाएगा, फिर हो जाता है वहाँ से चालू। देखिए जैसे मैं इसको कर ही देता हूँ, इसको 100 रुपये में कर ही देता हूँ। मिनिमम वैल्यू 500 बोल रहे हैं, तो चलो 500 डाल देते हैं। 500 डाल देते हैं, लो भाई 500 तुम। और मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। एज प्रीवियसली नोटिफाई योर इक्विटी के वाई सी इज स्टिल पेंडिंग, चलो मेरा के वाई सी पेंडिंग है, बस इसके बाद हो जाता है, पेमेंट करेंगे अपने आप, काम हो गया इसका। ठीक है, फिर इसी ऐप को खोलेंगे आप दोबारा, फिर इसी में मैसेज आता रहेगा यहाँ पे कि आपका एक महीना हो गया, 22 तारीख का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे ये बेल बजी है, नोटिफिकेशन बता देगा कि आपको ये करना है, आप कर सकते हैं इसके बाद। तो इस तरह धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू।